गैप था यहाँ पे, इसको जो है ये रिक्लेम कर मतलब रीफिल कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स डाउन साइड। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरे का पूरा हमारे पास जो है वो बेरिश है। और इस बेरिश स्ट्रक्चर में क्या होगा कि एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे, देन हमें पता है कि नया लोअर लो आ सकता है। ठीक है, और इसलिए फिर हम जो है ना उसके लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको और भी यहाँ पे जो है ना बताता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सब लोगों ने ना बिल्कुल जो है ना इसको लेजर बीम फोकस के साथ समझना है, और इस पे जो है ना फोकस करना है। ठीक है, ये आपके बहुत काम आने वाली ये चीज। अच्छा, मैं आपको अभी एक चीज बताता हूँ, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ये जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, एक होती है, ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से एक जो है ना ये डबल टॉप फॉर्म होता है। ठीक है, ये इस तरह से ये हमारे पास एक डबल टॉप जो है ना, ठीक है, ये हमारे पास एक डबल टॉप लगा है। ठीक है, और ये वाली जो है इसकी नेक लाइन है। ठीक है, ये इसकी नेक लाइन है। अब होता क्या है कि ये डबल टॉप लगा, मार्केट ने थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो है रिवर्सल शो किया, एक बेरी स्ट्रक्चर बना। ठीक है, इस तरह से लोअर लो आया छोटे टाइम फ्रेम पे, पुल बैक आया, लोगों ने शॉर्ट सेल खोल दिया। ठीक है, और जैसे ही मतलब मार्केट थोड़ी सी इस तरह डाउन साइड आती है, तो क्या यहाँ पे एक हैवी अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल ओपन हो जाती है, क्योंकि डबल टॉप बच्चे बच्चे को पता है, जो भी क्रिप्टो मार्केट में आता है या फाइनेंशियल मार्केट्स में आता है, सबसे पहला चार्ट पैटर्न जो वो पढ़ते हैं वो डबल टॉप और डबल बॉटम ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे बच्चे को पता है कि ये डबल टॉप है, डबल टॉप के बाद क्या होगा कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा सा बेरी स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे शो किया, डबल टॉप बनाया, मार्केट ने शो किया कि वो नीचे जा रही है, तो लोगों ने शॉर्ट सेल ओपन कर दिया। ठीक है, जैसे ही लोगों ने शॉर्ट सेल ओपन किया, तो अब जो वेल्स और मार्केट मेकर्स हैं उनको तो पता है कि इस रीजन में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है, ऊपर की रीजन में। ठीक है, ये वाली रीजन में ये सारी लिक्विडिटी की रीजन है। ठीक है, तो उनको पता है कि शॉर्ट सेल मार्केट ने जाना नीचे ही है। ठीक है, मार्केट ने जाना नीचे ही है, लेकिन इस पे यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। तो मार्केट मेकर्स क्या करते हैं कि यहाँ से इस तरह से ऊपर उठाते हैं मार्केट को, एक फेक डिविएशन देते हैं। ठीक है, जैसे ही उन्होंने फेक डिविएशन दिया, जिन लोगों ने जो लोग मतलब बुल्स हैं, जो लॉन्ग करते हैं, मेरी टाइप के बंदे हैं, वो इस इंतजार में होते हैं कि जनाब ये वाला डबल टॉप टूटेगा ना, ये हैवी रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ से जब टूटेगा ऊपर वॉल्यूम के साथ रीटेस्ट पे आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम बाय लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे प्लेस करेंगे, या फिर इस लो के नीचे यहाँ पे डीसीए करेंगे, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है ना इसको कैश आउट करेंगे, हायर हाई लगाया तो नया हायर हाई आ जाएगा आगे से। अब मार्केट मेकर्स क्या करते हैं कि यहाँ से मार्केट को उठाते हैं, ये ऊपर की लिक्विडिटी उठाते हैं, ऊपर की लिक्विडिटी उठाने के बाद एकदम से नीचे स्विप कर देते हैं सबको। पहले उन्होंने जो लोग थे शॉर्ट सेल वाले, उनको लिक्विडेट किया, ऊपर की तरफ उनके स्टॉप्स उठाए, ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई, और उसके बाद हेड टुवर्ड्स डाउन साइड, मतलब जो नीचे की लिक्विडिटी थी वो सारी भी उठा ली मार्केट ने, बाय लॉन्ग वालों की भी। ठीक है, इस तरह से ये जो डबल टॉप और डबल टॉप होते हैं ना, इस तरह से इनकी ये जो लिक्विडिटी होती है इस तरह से स्वेप्ट होती है, इस तरह से मार्केट जो है ना वो करती है। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे बीटीसी के चार्ट पे। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, मैं इसकी आपको जो है ना एक लाइव इसकी दिखाता हूँ चीज भी, कि ये आपको नजर आए ये चीज। ठीक है, ये देखें, ये एक टॉप है हमारे पास। ठीक है, ये एक टॉप, ये दूसरा टॉप। ठीक है, और ये इसकी नेक लाइन है। ठीक है, तो मार्केट ने जैसे ही नीचे यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल शो किया, लोगों ने समझा कि ये डबल टॉप है, मार्केट नीचे जा रही है, तो लोगों ने शॉर्ट सेल ओपन कर दिया। अब उनके स्टॉप्स कहाँ पे पड़े हुए थे, इस रीजन के ऊपर पड़े हुए थे सारे, ये ऊपर लिक्विडिटी बिल्ड हुई थी ये वाली सारी। ठीक है, ये सारी की सारी लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई थी। ठीक है, तो वेल्स ने क्या किया कि ये लिक्विडिटी स्वेप्ट की। ठीक है, और उसके बाद ये देखें, पहले उन्होंने शॉर्ट सेल वालों की लिक्विडिटी स्वेप की, उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया था उनकी लिक्विडिटी भी स्वेप कर दी। ठीक है, और मार्केट इवेंचुअली नीचे डंप कर गई। ठीक है, तो ये चीज आपने जेहन में रखनी है कि डबल टॉप और डबल बॉटम और ये फलाना पैटर्न और डिमकाना पैटर्न, ये सब हमारे लिए ट्रैप्स होते हैं, हमने इनसे बड़ा केयरफुली बचना होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई, सबको क्लियर है, बता दें मुझे। डबल टॉप की लिक्विडिटी की समझ आई आपको कि किस तरह से मार्केट मेकर्स, डबल टॉप के बाद मार्केट ने आना नीचे ही है, लेकिन ये लिक्विडिटी स्वेप जरूर करते हैं। अगर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो जाए शॉर्ट सेल की, तो वो लिक्विडिटी स्वेप जरूर करते हैं। ठीक है, समझ आई, सबको क्लियर है? ठीक हो गया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बड़े मजे की चीज, आप लोग खुश हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वेप्ट, मार्केट हेड टुवर्ड्स डाउन साइड। ठीक है, अब करंट अभी देखें हमारे पास क्या है, ये क्या है, वो डबल टॉप था, इस चार्ट को हम इन्वर्स कर लेते हैं, इस चार्ट को हम उल्टा कर लेते हैं। अब ये क्या है, एक टॉप,
दूसरा टॉप, ये क्या हो रहा है ऊपर की तरफ, ये देखें, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट। ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल शो किया, ठीक है। लोग थोड़े से खुश हुए, ठीक है। लोगों ने शॉर्ट सेल, मतलब लोगों ने समझा कि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, लोगों ने शॉर्ट सेल खोला तो मार्केट को उठा के ऊपर की तरफ ले गए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और डिविएशन अगर यहाँ पे आ जाता है ना 15,200 15,100 के रीजन में, तो ये सुपर बुलिश हमारे लिए ये एक ट्रिगर होगा। हमने इस पे बिल्कुल भी जो है ना, हम बच्चे नहीं है, बात को समझे, ठीक है। जो प्रीवियस हमारे साथ हो चुका है ना, हमने उससे इबरत लेनी है, हमने उससे सबक सीखना है। प्रीवियसली हमारे साथ क्या हुआ था कि डबल टॉप, इस तरह से फेक डिविएशन, और मार्केट हेड टुवर्ड्स डाउन साइड, मार्केट ने एक बड़ा मूव ले लिया था डाउन साइड, ठीक है। तो अगर इस चीज को हम जेन में नहीं रखेंगे, इस चीज को हम जो है ना इससे इबरत नहीं हासिल करेंगे, तो हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। जिस तरह पिछला हमारा शॉर्ट सेल मिस हुआ था, इस बार हमारा बाय लॉन्ग मिस हो जाएगा, ठीक है। अब इस चार्ट को सीधा करते हैं अगर आपको समझ आए। ये देखें, सीधा करके मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एक बॉटम, ये दूसरा बॉटम। अब यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आता है मार्केट में, ठीक है, लोग बुलिश होंगे, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा मार्केट में रिवर्सल आता है, लोग बुलिश हो जाएंगे। 16,300 400 के रीजन तक मार्केट जाती है, लोग तो बुलिश, सुपर बुलिश हो जाएंगे, बाय लॉन्ग बाय लॉन्ग बाय लॉन्ग। तो मार्केट क्या करेगी, इनको स्वेप्ट करेगी, देन इस तरह से ऊपर मूव करेगी। क्लियर है सबको, समझ आया कुछ, लिक्विडिटी किस तरह से स्वीप होती है, ठीक है। अभी इसको भी हम सर एक डबल, सवाल है। एक मिनट एक मिनट, इसको भी हम डबल टॉप जो है ना कंसीडर कर सकते हैं। ये अभी यहाँ पे ये लिक्विडिटी काफी स्वेप्ट हो चुकी है, लेकिन ये कम हुई है। अब मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ कि ये लिक्विडिटी स्वेप्ट हो चुकी है, लेकिन हुई जरूर है, ठीक है, हुई जरूर है। एक मिनट, सवाल मैं आपका बाद में लेता हूँ भाई, ठीक है, मुझे जरा एक दफा ये चीजें क्लियर करने दे, ठीक है। ये आपको समझ आया डबल टॉप की लिक्विडिटी किस तरह से स्वेप्ट होती है, और डबल बॉटम की लिक्विडिटी भी सेम ही होगी। इसको हम चार्ट को उल्टा कर लेंगे तो वही डबल टॉप वाली थ्योरी जो आपको मैंने पढ़ा समझाई है अभी, वो यहाँ पे भी फॉर्म हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ से हमको एक थोड़ा सा और भी इस तरह से मूव मिलता है, तो फिर ये भी एक अच्छा सीन होगा हमारे लिए, ठीक है। फिर वहां से हेड टुवर्ड्स डाउन साइड, तो इसको अगर सीधा करेंगे, ठीक है, चार्ट को, तो ये सीन हमारे पास बनता है मार्केट का, ठीक है। अब इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज भी बताता हूँ, मुझे कंप्लीट करने दे, सवाल मैं आप लोगों के एंड पे लूंगा, ठीक है, याद रखें, जेन में रखें, सही हो गया। अब इसके बाद एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इस सारे को हम करते हैं रिमूव, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पे इसकी रेंजेस ले लेते हैं। जो मैंने आपको एक रूल ऑफ थंब दिया हुआ है कि 12 कैंडल्स हमने काउंट करनी है, 12 कैंडल्स की हमने रेंज बनानी है। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कैंडल्स हो गई हमारे पास, ठीक है। ये देखें, जो बुकिश नॉलेज है, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, रेंज हाई, रेंज हाई, ठीक है। और रेंज लो क्या है हमारे पास, ये रेंज लो, ठीक हो गया। अब इनकी मिड रेंज ले लेते हैं, रेंज हाई और रेंज लो की मिड रेंज ले लेते हैं। इसकी मिड रेंज क्या है, ये हमारे पास क्या है जी, मिड रेंज, ये हमारे पास रेंजेस निकल के आ गई, ठीक है। अब ये देखें, जो हमारे पास रेंज लो थी उसके नीचे की लिक्विडिटी स्वेप्ट हो चुकी, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत तो हुई है ना, मतलब लिक्विडिटी स्विफ्ट हुई है। अब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये हमारे पास एक रेंज बनती है, उसके बाद हम इसको 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, इंशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास, ठीक है। अब 4 आवर पे हमारे पास रेंज हाई कौन सी है, ठीक है, ये इसको ले लेते हैं। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ताकि आपको पता रहे कि ब्लैक वाली 4 आवर की है, H4 रेंज हाई, ठीक है, H4 रेंज हाई। और इसी तरह H4 की ये हमारे पास प्रीवियस रेंज लो थी, ठीक है, सॉरी, H4 रेंज लो, ठीक है, ये हमारे पास H4 रेंज लो थी, और वो हमारे पास 1 डे की रेंज लो और हाई है, ठीक है। इसका कलर हम करते हैं ब्लैक,
ताकि आपको चीजें ट्रांसपेरेंट रहे। आप चार्ट थोड़ा मैसी हो रहा है, लेकिन आपने कंप्रोमाइज करना है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अब पहली दफा नहीं है, अगर पहली दफा हो तो फिर तो आप कंफ्यूज हो ना, हर बार यही काम हम करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। अब ये देखें, यहाँ पे शॉर्ट टर्म अगर हमको एक लॉन्ग का ट्रिगर प्रेस करना है, तो ये हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे रेंज हाई है, ये डेली के टाइम फ्रेम पे रेंज लो थी, रेंज लो के नीचे डेली की जो लिक्विडिटी थी वो स्विफ्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, वो थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट स्विफ्ट हो चुकी। अब H4 पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक रेंज है। ठीक है, ये एक रेंज है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये अब यहाँ पे अगर हमको लॉन्ग का ट्रिगर प्रेस करना है, तो उसके लिए हमको वेट करना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको देख रहे हैं, तो हमको कम से कम इसकी कंफर्मेशन चाहिए यहाँ से थोड़ी सी। ठीक है, मार्केट यहाँ से एक दफा इस रीजन को रिक्लेम कर ले, रीटेस्ट कर ले, थोड़ा सा रिवर्सल दिखाए, तो हम लॉन्ग ट्रिगर प्रेस कर देंगे। जब तक ये सीन नहीं होता तब तक हम कुछ भी नहीं करने वाले, ना हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं ना हम बाय लॉन्ग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करने वाले। 15,800 के रीजन के ऊपर आपको 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग मिलती है, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा रिवर्सल शो करती है, ठीक है, तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रिगर प्रेस कर देंगे। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे लगाएंगे, टारगेट हम इस मिड रेंज को करेंगे, इस वाली को। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग का ट्रिगर बनता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म, डे ट्रेड के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये एक रेंज है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, इस रेंज को रिक्लेम करना मस्ट है मार्केट के लिए। ठीक है, इस रेंज को जब तक रिक्लेम नहीं करती हम लॉन्ग ट्रिगर नहीं प्रेस करेंगे। ठीक है, इसको रिक्लेम कर लेती है, इस तरह रीटेस्ट करती है, थोड़ा सा रिवर्सल शो करती है, हम लॉन्ग ट्रिगर प्रेस कर देंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे इस लो के नीचे, टारगेट हम इस रीजन को करेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग का ट्रिगर बनता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक कॉइन बता दूं जिसपे मेरी काफी टाइम से नजर भी है, और आप लोगों को मैंने वो पहले भी बाय करवाया था 0.3250 से, और हमने उस पे तकरीबन 100% गेन किया था। अगेन उसी कॉइन पे मेरी नजर है। ठीक है, आप लोग भी उस पे नजर रखें। जरूरी नहीं होता कि हम जो है ना वो 15-20 कॉइन खरीदे तो ही हमें प्रॉफिट होता है। भाई काम का अच्छे वाला कोई एक कॉइन आप पकड़ लें, अच्छे वाला जो आपको मतलब कि आप देखें पूरा महीना रोज एंट्री रोज एग्जिट रोज एंट्री रोज एग्जिट का क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है। आपका पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल $1,000 का है, आप उसमें से 300 200 $300 एक अच्छे प्रोजेक्ट पे लगा दे, महीने के लिए छोड़ दे उसको, जब आपको सही एंट्री पॉइंट उसका मिल रहा है तो महीने के लिए छोड़ दे, वही आपको 300 400 500 डॉलर का प्रॉफिट दे दे, तो और आपको क्या चाहिए? बहुत ज्यादा ट्रेडिंग का तो फायदा ही नहीं है हमें। ठीक है, XRP की मैं बात कर रहा हूँ। XRP जो है इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, 0.3250 से हमने यहाँ से इसको अल्हम्दुलिल्लाह बाय किया था और यहाँ पे सेल किया था, सॉरी बल्कि यहाँ पे हमने इसको बाय किया था 0.3250 पे। किधर गया प्रीवियस? ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये वाली रैली थी। ठीक है, ये यहाँ से हमने इसको बाय किया था, यहाँ 0.54 पे हम निकले थे इससे। ठीक है, तो ये हमने इसका मूव कैच किया था, यहाँ से यहाँ तक 66% का गेन हासिल किया था। आप सोचिए, आपका पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल $1,000 का है, आपका मंथली टारगेट 30% का कितना बनता है? $300 का बनता है। आपने इस पे $300 इन्वेस्ट किए थे, तो एक ही कॉइन में, एक ही ट्रेड में, बिना किसी टेंशन के आपको एक एक डेढ़ वीक में या 10 दिन में आपको आराम सुकून से आपके पोर्टफोलियो का 15% या 12% या 20% प्रॉफिट मिल जाए, तो आपको बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने की जरूरत क्या है? ठीक है, आपने आपको समझाएं, आपने आपको ये समझाएं कि भाई बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी ट्रेडिंग करने में और कम ट्रेडिंग करने में पैसे हैं, उसमें आप पैसे बना सकते हैं, उसमें आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप ट्रेडिंग करेंगे उतना ज्यादा आप लोग लॉस करेंगे, ये बात मेरी नोट कर लें। ठीक है, इसको जो है ना अपने दिमाग में बिठा लें सब लोग, ज्यादा ट्रेडिंग ज्यादा लॉस, कम ट्रेडिंग ज्यादा प्रॉफिट, ये मेरे जुमले आप लोग लिख लें। ठीक है, ये आपके आपको 1 साल 2 साल 3 साल बाद जाके समझ आएगी इनकी। आप प्रैक्टिकली करना को शुरू करेंगे ना, ये चीजें प्रैक्टिस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, 1 2 साल के बाद जाके आपको ये चीज समझ आएगी कि यार बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने में तो फायदा ही नहीं है, जितनी कम ट्रेड करेंगे उसमें फायदा है। तो मैं आप लोगों को वो आपका 1 2 साल का जो वेस्ट होना है ना, वो आपको मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि भाई कम ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें ज्यादा फायदा है। ठीक है, ज्यादा ट्रेडिंग में ज्यादा नुकसान है, सिंपल इज दैट। ठीक है, अभी इसको XRP को हम अभी नहीं ले रहे, ये मत समझना कि अभी से हम इसको जो है ना वो बाय कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस पे मैं वेट करूंगा, चाहे मुझे 1 हफ्ता और इंतजार करना पड़े, चाहे मुझे 2 हफ्ते और इंतजार करना पड़े, ठीक है, चाहे मुझे 3 हफ्ते और इंतजार करना पड़े, मैं इसको इस टेरिटरी से लूंगा। जीरो पॉइंट वही जो सेम जहां पे पहले हमने लिया था ना, 0.3250, 0.33, इस टेरिटरी में अगेन मुझे मिलेगा तो मैं लूंगा इसको।
ठीक है। और मैं अपने पोर्टफोलियो का मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांस में सबको बता रहा हूँ, मैं 40% पुट करूंगा इस पे अपने पोर्टफोलियो का। मेरे पास फॉर एग्जांपल $100 है ना, तो मैं $40 इस पे लगा दूंगा इस वाले जोन में। बाकी के जो $60 है वो मैं किसी और कोइन में फंसाऊंगा नहीं भाई। वो मैं इसी के लिए बचा के रखूंगा, इसको मैं एक महीना होल्ड करूंगा। अगर एक महीने में इसने मुझे 50%, 60%, 70% गेन दे दिया तो ठीक है, नहीं देता, नीचे आता है तो नीचे वाली जो टेरिटरी है गेन होगी इसकी, नेक्स्ट वहां से मैं इसको एक और यहाँ पे डीसीए करूंगा इसका, ये वाली रीजन में। ठीक है, ये वाली रीजन तो नहीं, खैर थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, लेट्स सी महीने बाद मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है, लेकिन मैं इसका डीसीए बचा के रखूंगा, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा मैं इस पे, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जस्ट जो है ना मैं इसको यहाँ पे बाय करूंगा। मैं अपनी बता रहा हूँ, आप लोगों ने अपने देख लेना है कि आप देखें, क्रिप्टो में हमेशा आपको वो पैसा लेके आना होता है जिसके चले जाने से आपको आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें, हम अगर सारी उम्र डरते ही रहेंगे ना तो फिर हम कर कुछ नहीं सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको डर को साइड पे रखना होता है। ठीक है, और सम टाइम हमको जो है ना वो अच्छा कमाने के लिए अच्छे बोल्ड डिसीजंस भी लेना पड़ते हैं। ठीक है, तो एक्सआरपी में मैं बिल्कुल जो है ना वो इस पे मैं अपने तरफ से बिल्कुल इस पे मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, और मैं पूरा इंटरेस्टेड हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगेन, अगर ये 0.32 0.33 की रीजन में मुझे मिलता है तो। ठीक है, यहाँ से मैं अपने पोर्टफोलियो का 40% इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं इस पे 50% टू 60, 70, 80% या 100% तक के गेन को भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इन अपकमिंग डेज। तो मैं कम से कम इसको यहाँ पे लेने के बाद 1 महीना 1.5 महीना मैं वेट करूंगा। मैं जल्दी नहीं करूंगा कि 10 दिन के बाद मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे 15 दिन के बाद प्रॉफिट चाहिए, मुझे 20 दिन के बाद। मैं कम से कम 1, 1.5, 2 महीने इसका इंतजार करूंगा। इन केस नीचे भी आता है तो आने दे, कहाँ तक आएगा नीचे। जब मार्केट थोड़ी सी सही लगेगी, जहाँ पे मूड होगा कि हाँ अब ठीक है, अब यहाँ पे डीसीए करना चाहिए, तो वहां पे वो जो बाकी का मेरा 60% पड़ा है उसमें से 40% मैं या 30% अगेन पुट कर दूंगा उसमें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं है, जितने कम ट्रेडिंग करेंगे उतना आपको फायदा होगा। ये आपको रेंजेस मैंने मार्क कर दी है। ठीक है, ये ट्रिगर प्लान आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाएगा, मैं वहां पे इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने कब और क्यों ट्रिगर प्लान करना है, अपना लॉन्ग का ट्रिगर प्रेस करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये रेंज रिक्लेम हो जाएगी, उसके बाद देन नेक्स्ट टारगेट ये वाला बनेगा। जब तक ये रेंज रिक्लेम नहीं होती तब तक हम इसको जो है ना वो लॉन्ग प्रेस करने वाले नहीं है, हम वेट करेंगे। एक और लिक्विडिटी स्वैप आता है नीचे की तरफ। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया है कि 15,200 के रीजन तक आ सकता है। ठीक है, और 13,800 से 15,200 के रीजन तक एक और लिक्विडिटी स्वैप नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा सा एक फेक डिविएशन दे के भी नीचे इस रीजन में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये इस रीजन को ब्रेकआउट करेगा। हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेनी, याद रखना है आप लोगों ने, हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेनी। रीटेस्ट ये इस तरह से करने के बाद थोड़ा सा रिवर्सल शो करेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, एक अच्छी कैंडल हमको देता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि एक सपोर्ट एरिया में हम एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं, हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है, देन हम इसको लॉन्ग ट्रिगर प्रेस करेंगे। अदरवाइज कुछ साइन हमें ये नहीं दिखाता इस रेंज में आने के बाद भी ऊपर जाने के, तो हम लॉन्ग नहीं प्रेस कर रहे ट्रिगर। बात को समझे, आप लोगों को मैंने A to Z हर चीज समझाई हुई है, सिखाई हुई है, आप उन चीजों को इस्तेमाल आप लोगों ने करना है अपने दिमाग के साथ। ठीक है, हर टाइम पे, हर मौके पे, हर ट्रेड में मैं आप लोगों को इस तरह से नहीं अपडेट कर सकता। ठीक है, हर कोइन में मैं आप लोगों को ये चीज नहीं समझा सकता। एक बीटीसी में समझा रहा हूँ, आपको पता है, आप लोग समझदार है कि बीटीसी अगर इस रीजन को रिक्लेम कर लेता है, इस तरह से रीटेस्ट कर लेता है, थोड़ा सा रिवर्सल दिखाता है, तो ऑटोमेटिकली भाई एथेरियम भी ऊपर जाएगा, XRP भी ऊपर जाएगा, एडीए भी ऊपर जाएगा। उनमें से आप देख लें जिस कोइन में अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, जिस कोइन में आपको दिख रहा है कि हाँ बीटीसी के साथ ये भी उसने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है। ठीक है, तो अब दोनों को सेम, तो आप उसको लेके चल सकते हैं, साथ में आल्ट कोइन को ऐड कर सकते हैं बीटीसी के साथ। ठीक है, तो मतलब एक बीटीसी को पकड़ लें, मैंने बीटीसी का सिग्नल दिया, बीटीसी की ट्रेड में आ जाते हैं। दूसरा आप साथ में एथेरियम को पकड़ लें, साथ में XRP, जो भी आल्ट कोइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है बीटीसी के अकॉर्डिंग, आप थोड़ा सा अपनी रिसर्च करके उसको देख लें, जो सेम पैटर्न बना रहा है बीटीसी के साथ वो भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, ये भी बना रहा है। तो बीटीसी अगर 2% मूव करेगा तो आल्ट कोइन 4% 5% मूव कर देगा। तो आप सिर्फ जो है ना एक टाइम पे 3 ट्रेड्स लिया करें, मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा ना किया करें। 1% रिस्क आप बीटीसी पे कर रहे हैं, साथ में 2% रिस्क आप जो दूसरे दो अच्छे आर्ट्स आपने सर्च किए हैं आप उन पे भी कर सकते हैं, क्योंकि बीटीसी आपको पता है 2% मूव देगा तो आर्ट्स कोई 4-5% मूव देंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक बीटीसी की अच्छी ट्रेड पे आप लोग आराम से 6-7%, 5%, 8%, 10% का प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, सिर्फ 3% रिस्क करके। बीटीसी की ट्रेड हिट होती है एक ट्रेड,
मैं आपको दिखा समझा दूं, बीटीसी की एक ट्रेड हिट होती है, आपने 3% रिस्क किया है तो 6% आपका गेन बनता है, क्योंकि 2% तो आपने बीटीसी पे गेन किया और बाकी का 2-4% आपने बाकी के जो दो आल्ट्स है, जो दो पकड़े थे बीटीसी के साथ, उनमें आपने बना लिया। तो ये थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करें, बिल्कुल लकीर का फकीर ना बना करें। ठीक है, इस चीज को समझें। आप लोग, आप एनालिस्ट हैं, आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दी है, सब कुछ सिखा दी है। अब आप लोग जो है ना वो ट्रेडिंग में बचे नहीं है। ट्रेडिंग में आप मैच्योर हो चुके हैं, ट्रेडिंग में आप जवान हो चुके हैं। अब आपको जो है ना थोड़ा सा अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसको इस्तेमाल करेंगे तो पैसे बनेंगे। सिर्फ लकीर का फकीर बनेंगे या सिर्फ सिग्नल के इंतजार में रहेंगे तो भाई कभी पैसे नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। आपको समझ आई है सबको? बताएं मुझे अब, क्लियर है सबको? जी आबद भाई क्लियर है तखार। बी हाँ जी जी, बीटीसी क्लियर है सबको। और उसके अलावा जो आपको लॉन्ग का ट्रिगर दिया है वो भी क्लियर है। लिक्विडिटी का जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है वो भी क्लियर है सबका? बता दे मुझे, किसी को कोई अभी क्वेश्चन करें आप लोग। नाउ इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चंस। अभी करें क्वेश्चन जिसको करना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बहन। ये जो आपने 12 कैंडल्स का बताया है, तो उसमें जो करंट होगी, जो कि अभी कैंडल बन रही है, उसको भी काउंट करना है? मतलब 12 कैंडल्स का एक वो जो है ना सब एक जस्ट बुकिश नॉलेज है। उसको हर बार इस्तेमाल मतलब ठीक है, वो हमें एक जो है ना, जब कोई सूरत हाल नहीं मिल रही होती तो उस टाइम पे हम चले ठीक है जी कर लेते हैं उसको। अदरवाइज अब देखिए इसको तो 12 कैंडल नेसेसरी नहीं होती, बस एक रेंज फॉर्म हुई है, 12, 14, 15, 16, 18 कैंडल्स भी हो गई बस। ठीक है, समटाइम 6 कैंडल्स पे भी हम जो है ना वो एक रेंज बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट का मोमेंटम जो है ना वो क्या है। ठीक है, तो अभी अगर आप इसको देखें, ये देखें, ये हमारे पास एक एक टॉप, मैंने आपको जो चीज बताई है आज, ये यकीन करें आप $10,000 वाले भी बंदे नहीं बताते। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कोई बंदा नहीं पढ़ाता। आप जाए किसी भी ग्रुप में चले जाएं क्रिप्टो के, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं पढ़ा रहा भाई। वकार दका क्यों नहीं पढ़ाता? उसको पता है ये चीज वाम को समझ आ गई तो मेरी जो है ना मेरा चूरन बिकना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये टॉप, ये टॉप, ये फेक डिविएशन, लिक्विडिटी स्वैप, मार्केट डाउन। अब ये चीज हमारे जहन में है, पास्ट में हमने देख लिया हमारे साथ क्या हुआ। अगेन वही चीज है, ये देखें, ये लिक्विडिटी स्वैप हो रही है ना यहाँ पे। अगर छोटा सा बीटीसी यहाँ से यहाँ से जहां तक मूव देता है हमको 14,500, 14, सॉरी 15,200, 300 या 14,800 के रीजन तक, तो ये गुड साइन होगा। यहाँ पे हमने डरना नहीं है, ये चीज आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। तेरह पहले हजार मैंने तक मतलब 13 शेरा को छोड़ दे, आप लोग छोड़ दें। एक एसेट देखें, अस्सी अच्छा। परसेंट 80% डाउन आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। अब और इसको कितना गिराना नहीं है मतलब जमीन पे? बॉटम बॉटम हम क्या 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 सोच रहे हैं कि बॉटम कुछ कुछ नहीं वो होता भी बोल इसका, सकते बॉटम कुछ हैं। नहीं। अच्छा। हम शॉर्ट टर्म डे ट्रेडर हैं, हमने बॉटम वॉटम नहीं देखना। हम बॉटम तो सही। तब देखे ना अगर हमने इसमें 2 मिलियन 3 मिलियन पुट करना हो, तो हमें फिक्र हो कि हमारा 2 मिलियन से जो है ना बड़ा लॉस हो। अब देखें, हम डे ट्रेडर है, हमने डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखें और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको लेके आए। तो भाई डेली ट्रेडर होने के नाते मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था 15,500 लेवल था। ये देखिए डे ट्रेडर का क्या काम बनता था यहाँ पे, 15,000 से इसको लॉन्ग हम्म। करता, सिंपल। 15,000 से लॉन्ग किया हम्म। होता, 15,800 तक 3% का मूव था, लेके पैसे निकल आता प्रॉफिट, बात खत्म बात। सही। डे ट्रेडिंग तो यही है ना कि एंट्री एग्जिट खत्म बात। वो आपको 2% 3% का मूव आपको 15 मिनट में मिल जाए तो आप लेके निकल आए, आपको 4 घंटों में मिल जाए आप लेके निकल आए। ठीक है, डे ट्रेडिंग का मकसद यही होता है, चार्ट्स तो को आप हम बहुत इसको ज्यादा। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ज्यादा देखें कि ये ऊपर जा रहा है, इम्पल्सिव मूव पे देखें? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें लॉन्ग का ट्रिगर दबाना है, ये शॉर्ट का दबाना है? आपको मार्क कर लिया ना ये वाली रीजन, ये देखें 4 आवर के अच्छा, टाइम फ्रेम रेंज पे। रेंज नहीं हाँ नहीं, मतलब मार्क तो कर दिए, मतलब ऊपर जाने का एक साइन होता है ना, जैसे कि हाँ उसे रिटेस्ट करें जब हमने एंटर हुआ हाँ, मैं ट्रेड आपको में। बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ आपको, ये देखें सॉरी, और कौन से टाइम फ्रेम पर ना? मैं आपको बताता हूँ। देखें, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। 4 आवर की रेंज ये है, और ये ब्लैक वाली क्या है, 4 आवर की रेंज है। ठीक है, और ये जो है ये बड़ी रेंज का मिड रेंज है। ठीक है, तो मेरी बात सुने बहन, गौर करें जरा, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? यहाँ पे, ये देखें। मतलब ये देखा थोड़ी है। सी हाँ। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है आप लोगों को, थोड़ी सी। अच्छा, ये हाँ यही ये कंफ्यूजन है। ये सारा हमारा सपोर्ट एरिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। आप लोग जो है ना, मैं मतलब समझ रहा हूँ कि आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए, ये सारा हमारा सपोर्ट एरिया है, ये सारा टोटल।
ठीक है, ये सब ये हमने हमारा, कैसे निकाला है? वन डे पे लगा निकाला है हमने ये support। सपोर्ट एरिया ना बहन, ये देखिए ये हमारी जो बड़ी रेंज है डेली के टाइम फ्रेम पे, ये हमारी जी डेली जी। का लो है, ये हमारा हाँ 4 आवर का लो है, तो ये सही ऑटोमेटिकली है। ये हमारा रेंज लो बना ना, सपोर्ट एरिया हाँ, बना ना और रेंज। ब्लैक के ऊपर जो आपने एरिया कवर किया है वो कैसे निकाला है? ग्रीन जो आपने ऊपर जो कवर करा है ना ब्लैक के ऊपर, हाँ। ये सारा है ना, मतलब अब रेंज लो एक पॉइंट तो नहीं होता ना, एक रेंज होती है ना, मतलब प्लस माइनस होता है ना थोड़ा सा उसमें। आप ये भी तो अच्छा। देखे, मतलब कि रेंज मैंने ये रेंज लो मार्क की है 15,800, तो हाँ ये 15,800 ही तो नहीं होगी, 15,600 भी हो सकती है, 16,000 भी हो सकती है, तो 200 150 $200 का प्लस माइनस तो नॉर्मल है। इतना मार्जिन तो हर मतलब होता है ना, प्लस माइनस आप देखें हमें सौ दो, रखना रखना चाहिए। हाँ रखना चाहिए 100 $200 का प्लस माइनस हमको। अच्छा सही ठीक है। है, हर सूरत में रखना चाहिए ना प्लस, अच्छा ये हंड्रेड बात पता परसेंट नहीं थी ना। हाँ प्लस माइनस होता है उसमें। ठीक है, इतना सा अब देखिए, सम टाइम हमारा एक एक डॉलर के डिफरेंस से अथीरियम का हमारा जो है ना 25 सेंट के डिफरेंस से हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो रहा था, तो इतना सा प्लस माइनस तो होता है, हर काम में होता है, 100% कुछ भी सही नहीं है। होता। ठीक है, तो ये प्लस माइनस आप देखें, ये हमारे पास मतलब कि इस रेंज से थोड़ा सा ऊपर आप ले लें, इस रेंज से थोड़ा सा नीचे आप ले लें, 150 $200, तो ये इट्स सही है। नॉर्मल, इट्स फेयर, ये फेयर है। ठीक है, ये हमारे पास एक रेंज निकला है, ये फेयर है। ठीक है, इट्स फेयर। सही है। जरूरी नहीं कि आपने जो रेंज लो मार्क की है 100% वहीं पे मार्केट आएगी, थोड़ा सा हम तो उसमें। वही करते थे ना। हाँ, हाँ ना ना हमें ना पता ना नहीं ना, था ये आप तो। इस चीज को समझे ना, मैंने बताया पहले भी, लेकिन चले ठीक है, ये क्लियर हो गया, अब सबको क्लियर है ये चीज, कि आपको जो रेंज या जो लेवल मार्क करके दिया जाता है उसमें प्लस माइनस होता है थोड़ा सा, 100 $200 का, बीटीसी इतना बड़ा कॉइन है, इतनी से हजारों में प्राइस है, तो उसमें 150 $200 का अप डाउन नॉर्मल है। ठीक है, ये चीज आप लोग जेन में रखें। ठीक है, मतलब कोई भी कोई ना उसमें आधे परसेंट का अप डाउन या 1% का अप डाउन मूव नॉर्मल होता है, जो रेंज आपको दी जाती है उससे आधे परसेंट या 1% का मूव अप डाउन नॉर्मल कंसीडर होगा। ठीक है, वो जी कोई जी। रॉन्ग कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये देखें, ये पूरी हमारे पास एक सपोर्ट की जोन है, ये पूरी हमारे पास एक सपोर्ट की जोन है। अब पूरी सपोर्ट की जोन में हमें पता है कि ये वाली जो रेंज है, इस वाली रेंज को रिक्लेम इसको मस्त करना है बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स अपसाइड। अगर ये इस रीजन को रिक्लेम नहीं कर पाता, फेल्ड हो जाता है, देन क्या होगा कि ये मतलब इस लो को तोड़ के नीचे भी जा सकता है। ठीक है, या इस सपोर्ट को रिटेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, ये देखे ना, ये एक सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस थी पहले। ठीक है, तो अब ये अभी भी रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, ये इसने कोशिश की ऊपर तोड़ने की इसको, लेकिन फेल्ड हुआ, उसके बाद अगेन नीचे आ रहा है, तो अब नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये है, मतलब ये जो हमारा प्रीवियस था ये वाला लो, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, तो मे बी इसको ये रीटेस्ट करे और दोबारा रिवर्सल शो करे। ठीक है, तो मतलब मे बी इसको तोड़ के नीचे भी चला जाए, क्योंकि मार्केट फेस बेरिश है, फुल बेरिश स्ट्रक्चर है, लोअर लोज बन रहे हैं, तो लोअर लोज में क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये वाली रीजन रिक्लेम नहीं होती तो यहाँ से नया लोअर लो आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह इस वजह से हम जो है ना इसको शॉर्ट जो है ना बाय लॉन्ग नहीं कर रहे यहाँ पे। और शॉर्ट सेल हम क्यों नहीं कर रहे इसको, वो इसलिए नहीं कर रहे कि ये पूरा एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये एक पूरा सपोर्ट एरिया है, इसको आसानी से नहीं तोड़ेगा बीटीसी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम कंफ्यूज है ना, सीधी सी बात है, यहाँ पे हम कंफ्यूज है, हमें नहीं कंफर्म हो रहा कि इसने नया लोअर लो लगाना है या नया लोअर मतलब हाई लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमको नहीं कंफर्म हो रहा, तो जब नहीं कंफर्म हो रहा, दिल नहीं पानी पी रहा, दिमाग नहीं मान रहा इस चीज को, नहीं एक चीज समझ में आ रही, तो क्यों ट्रेड करें। ठीक है, समझ कब आएगी, जब ये वाली रीजन कम से कम ये थोड़ा सा रिवर्सल शो करेगा, ये वाली रीजन रिक्लेम कर लेगा, देन हम इसको जो है ना बाय लॉन्ग करेंगे। ये पूरा सपोर्ट एरिया है, पूरा सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे हम कम से कम एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तो ढूंढेंगे। ठीक है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे इस वाली रेंज के ऊपर। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, लाइक यहाँ हम 4 आवर पे देख रहे हैं, तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे कम से कम हमें एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिलना चाहिए इस पे। ठीक है, वो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा तो हम इसको लॉन्ग कर देंगे। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे होगा, आप देखें, ये देखें, ये इसने एक कैंडल बनाई, अब नेक्स्ट कैंडल जो है, ये एक कैंडल बनी, बेशक ग्रीन बनी, रेड बनी, वट एवर जो भी था, यहाँ से ये नेक्स्ट कैंडल इस वाली विक से ऊपर बना देता है, ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो ये हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया ना यहाँ पे सपोर्ट एरिया में। ठीक है, ये प्रीवियस आप देखें, ये इसने एक कैंडल बनाई, अगली कैंडल उससे नीचे ही क्लोज हुई, फिर कैंडल बनाई, फिर क्लोजिंग नीचे, फिर कैंडल बनाई, क्लोजिंग नीचे, फिर कैंडल क्लोजिंग नीचे, क्लोजिंग नीचे, किसी भी विक से ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो रही। अब इस वाली विक के ऊपर ये वाली कैंडल अगर क्लोज हो जाती है तो हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे आती है, नीचे आती है इस रीजन में। ठीक है, इस रीजन में आती है मार्केट, सॉरी अजान हो रही है, मैं अजान सुन लूँ 1 मिनट। जी, चलें।
ठीक हो गया, नमाज का भी टाइम हो रहा है। आप देखें, मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट ये बता देता हूँ। ये देखें ना, ये हमारे पास पूरी एक जो है ना, ये एक रेंज है, सपोर्ट की रीजन है। मार्केट यहाँ से नीचे आती है, नीचे आती है, इस तरह से ये एक कैंडल बनाती है, ठीक है। ये एक हमारे पास ये इसने बनाई रेड कैंडल, ठीक है। ये इस तरह से एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हम इसको हटाते हैं, ये हमको पता तो है वैसे सारा हमारा, ये क्या है कि सपोर्ट की टेरिटरी है हमारी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्केट आती है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हमको यहाँ पे मिलती है इस तरह से, ये, ठीक है। ये हमको एक ग्रीन कैंडल मिल गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो प्रीवियस कैंडल थी रेड वाली या ग्रीन वाली जो भी थी, एक छोटी कैंडल, उसके बाद एक बड़ी कैंडल इससे ऊपर क्लोज हुई, तो ये हमें एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, ठीक है। ये हमें एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, तो ये हमारा लॉन्ग ट्रिगर होगा, ठीक है। ये वाला लॉन्ग ट्रिगर हमने इस टेरिटरी के ऊपर ढूंढना है। ये जो रेंज लो है ना 4 आवर की 15,800 की रीजन से ऊपर, ये वाली चीज हमने ढूंढनी है, तब हम लॉन्ग का ट्रिगर प्रेस करेंगे। समझ रहे हैं बात को? ये इस तरह का फॉर्मेशन कैंडल्स का 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इस टेरिटरी के ऊपर देखेंगे, ठीक है। हमें बुलिश साइन मिलता है थोड़ा सा, हम लॉन्ग ट्रिगर प्रेस कर देंगे, स्टॉप लॉस इसके बिलो प्लेस करेंगे, और टारगेट इस वाली टेरिटरी को करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। ये मिड रेंज को, और अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो देन इसको भी टारगेट कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, वो जो तो रिटेस्ट वाला आप बताते हैं, इधर हम रिटेस्ट का वेट नहीं करेंगे? किधर? नीचे तो जो नहीं कह रहे हैं करेंगे। कि अगर इस तरह का ऊपर जब ये बनेगा तो हम्म। ऊपर हम फिर वेट नहीं करेंगे रिटेस्ट का? नहीं, ऊपर तो तभी करेंगे ना, रिटेस्ट कैसे होगा इसका? ये हाँ, सेशन ये एंड होने कैसे वाला है, करेंगे? नमाज भी का हाँ, भी टाइम हो चुका है अब तो। ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एक आपने कैंडल जो बनी, डबल बॉटम का जी। ये एक कैंडल बनी ऊपर, ठीक है। जी। अब ये दूसरी कैंडल ऊपर बन गई, जी। यहां से हम लॉन्ग ट्रिगर प्रेस कर देंगे। टारगेट किस रीजन को करेंगे? पहले इस रीजन को करेंगे, फिर इस रीजन को करेंगे। मतलब यहाँ पे 50% क्लोज, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे, देन वेट करेंगे, ऊपर जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। ये इस सही। रेंज के ऊपर ये चीज चाहिए हमको, समझ रहे हैं? हाँ जी, चलें अच्छा, जी, इस ठीक है। रेंज के ऊपर ना आए और बाद थोड़ी में छोटी छोटी नमाज के कैंडल बाद करके ऊपर आए? 20-25 मिनट के बाद सेशन दोबारा करते हैं, ठीक चले है। चले, थैंक हाँ, नमाज के बाद यू। आते हैं, ओके। ओके। अल्लाह हाफिज।